नमस्कार, मैं ट्विंकल। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आगरा में जिसे देखकर दिल नहीं भरता, उसी ताजमहल इमारत के साई में 32वें ताज महोत्सव का आगाज होगा। 17 से 27 फरवरी तक इस महोत्सव में संस्कृति और समृद्धि की थीम पर शिल्प ग्राम में होगा भव्य शुभारंभ। मंडलायुक्त श्रीमती ऋतु माहेश्वरी ने होटल ताज खेमा में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर ताज महोत्सव कार्यक्रम विवरणिका और ब्रोशर का विमोचन किया। आर्ट्स एंड क्राफ्ट मेला, काइट फेस्टिवल, यमुना महाआरती, वर्ल्ड वॉचिंग फोटोग्राफी, हेरिटेज वॉक, फ्लावर शो, कार बाइक रैली, हॉट एयर बैलून, केमिकल राइड, पपेट शो जैसे विभिन्न कार्यक्रमों से ताज महोत्सव इस बार सूर सदन में चंदन दास की गजल और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भजन सम्राट अनूप जलोटा की सजेगी भजन संध्या। अमित टंडन की स्टैंड अप कॉमेडी का होगा आयोजन। बॉलीवुड के अंतर्गत जावेद अली, सलमान अली सूफी गायन में निजामी बंधु देंगे प्रस्तुति। रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर की सुरमई गजल संध्या के कार्यक्रम होंगे आयोजित। तुलसी कुमार, स्वाति मिश्रा, मोनाली ठाकुर, जस्सी मोहन ब्रदर्स की सितार सरोद की जुगलबंदी, मधुश्री भट्टाचार्य, ओस्मान मीर, अंकित तिवारी, माधवास बैंड की होगी प्रस्तुति। नाट्योत्सव में चाणक्य, मीरा, स्वाहा, बुरे फंसे, गुलफाम, जीना इसी का नाम है। सूर सदन में अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन के साथ मुशायरा, नृत्य की विभिन्न विधाओं में भगवान श्री कृष्ण के जीवन के विभिन्न प्रसंगों पर कृष्णांजलि का होगा आयोजन। मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी ने बताया कि विकसित भारत के संकल्प के संग ताज महोत्सव के रंग ये आयोजन देश प्रदेश की संस्कृति के साथ आगरा की कला, स्थानीय खान पान, सांस्कृतिक पहचान को लोकप्रिय बनाना है। आगरा इंटरनेशनल टूरिस्ट पॉइंट है। यहाँ की कला, संस्कृति, खान पान विभिन्न देशों तक पहुंचे। यहाँ के पर्यटन तथा रोजगार में वृद्धि हेतु ताज महोत्सव आयोजन किया जाता है। इस वर्ष कई नए आयाम जोड़े गए हैं। इस बार 370 स्टॉल सुसज्जित किए जाएंगे, जिनमें लगने वाली हस्तशिल्प प्रदर्शनी में हथकरघा विभाग भारत सरकार, हस्तशिल्प विभाग खादी ग्रामोद्योग, नेशनल जूट बोर्ड तथा जिला उद्योग केंद्र की सहभागिता रहेगी। इसके साथ ही ओडीओपी के अंतर्गत यूपी के 50 जनपदों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। यूपी के साथ ब्रिज के स्थानीय खान पान की स्टॉल होगी। देश के विभिन्न राज्यों से हथकरघा के शिल्पी अपने उत्पाद के साथ महोत्सव में स्टॉल लगाएंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु पूर्व के वर्षों में शिल्पग्राम, सूरसदन, प्रेक्षागृह, सदर बाजार में ताज महोत्सव का आयोजन होता था, लेकिन इस बार आई लव सेल्फी पॉइंट, 11 सीढ़ी, कीटम सूर सरोवर, ताजवी पॉइंट आदि नए स्थलों को शामिल किया है, ताकि शहर के इन प्रमुख स्थलों को भी पर्यटन स्थल के रूप में पहचान दी जा सके और पॉपुलर किया जा सके। 6 दिवसीय नाट्य महोत्सव में नेशनल इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त कलाकार प्रस्तुति देंगे। इस बार फॉरेस्ट विभाग को भी पहली बार ताज महोत्सव से जोड़ा गया है। विभाग द्वारा कीटम सूर सरोवर में बर्ड वॉचिंग, वाइल्ड फोटोग्राफी का आयोजन किया जा रहा है। यमुना घाट पर नगर निगम द्वारा महाआरती का आयोजन किया जाएगा और काफी अन्य प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। प्रेस वार्ता में एडीओ उपाध्यक्ष चर्चित गौड़, नगरायुक्त अंकित खंडेलवाल, मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह, संयुक्त निदेशक पर्यटन अविनाश मिश्रा सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण तथा बड़ी संख्या में मीडिया बंधु मौजूद रहे। असीम भारती, इंडिया राइज टीवी न्यूज चैनल से आगरा। ताज महोत्सव की शुरुआत इस बार भी 17 तारीख को की जा रही है और 17 से 27 तक इसका आयोजन किया जाएगा। हमारे जो मुख्य कार्यक्रम स्थल हैं वो शिल्पग्राम है, साथ में सूर सदन है, अटल उद्यान है और सदर बाजार। इन जगहों पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। साथ में जो आर्ट एंड क्राफ्ट्स मार्केट है उसमें भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरे देश भर के जो आर्टिजन्स हैं उनको इनवाइट किया जाए। उनके जो भी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको भी प्राथमिकता पर रखते हुए वहाँ पर उनको अच्छे अवसर उपलब्ध करवाए जाए। अन्य प्रकार के आयोजन भी करवाए जा रहे हैं जो इस बार स्पेशल अट्रैक्शंस हैं हमारे कार्यक्रम के, जिसमें हॉट बैलून राइड, काइट फेस्टिवल, हेरिटेज वॉक और साथ में ड्रामा फेस्टिवल करवाया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा बहुत अच्छे और नामी कलाकारों को भी आमंत्रित किया जा रहा है जो विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का यहाँ पर आयोजन करेंगे। इस बार ताज महोत्सव में हम लोगों ने कई नए इवेंट्स और नए प्रयासों को जोड़ा है। ताज महोत्सव से शुरुआत करते हुए हॉट एयर बलून राइड आगरा का एक कांस्टेंट फीचर बन जाएगा जो इस बार शुरू हो रहा है, लेकिन ताज महोत्सव के बाद भी ये यहाँ पे संचालित रहेगा। इसके अलावा हम लोग 11 सीढ़ी को एक नए टूरिस्ट अट्रैक्शन के रूप में भविष्य में विकसित करना चाह रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी इस बार 2 दिवसीय काइट फेस्टिवल आयोजित करा रहे हैं।
जो हमारे पुराने वेन्यूज़ थे उसके अलावा हम लोग नए वेन्यूज़ में भी सारे जो परफॉर्मेंसेज हैं उनको लेके जा रहे हैं। तो अटल उद्यान है, सदर बाज़ार है, 11 सीढ़ी है और जो ट्रेडिशनल वेन्यूज़ हैं उन पे भी परफॉर्मेंसेज रहेंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो लोकल प्रतिभाएं हैं उनको मौका ढंग से दिया जाए। तो सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक के जो कार्यक्रम हैं उसमें स्थानीय कलाकारों को चाहे किसी भी फॉर्म से जुड़े हुए हैं, चाहे क्लासिकल डांस से जुड़े हुए हैं या सिंगिंग से जुड़े हुए हैं, उनको मौका दिया जा रहा है। इसी इवेंट से कन्वर्ज करते हुए हम लोगों ने हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें बर्ड वॉचिंग इवेंट भी आयोजित किया है 2 दिवसीय। इसके अलावा 2 दिवसीय फ्लावर शो भी इसमें कन्वर्ज किया गया है और जैसा मैंने बताया बलून राइड, काइट फेस्टिवल, तो बहुत सारे ऐसे आयोजन जो अलग अलग समय होते थे उनको कन्वर्ज भी किया गया है। और 6 दिवसीय ड्रामा फेस्टिवल भी एक नई शुरुआत है जिसके माध्यम से जो नेशनल फेम ग्रुप्स हैं उनको यहाँ पे लाया जा रहा है। आगे ताज़ा खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।